हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग हर 5वें दिन कर लिया करें। तो इस बार शायद मेरे ख्याल से थोड़ी देर हो गई है, 6 या 7 दिन हो गए हैं आई थिंक। सो मैंने सोचा क्यों ना पर्सन ऑन योर माइंड दोबारा से लेके आए, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स एंड उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आज मैं एंजल्स के मैसेजेस भी देखूंगी और आपके पर्सन के मैसेज भी देखूंगी, तो आपके लिए कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं एंड एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, आपको आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स के ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, उनके नाम का जो इनिशियल है, अगर ग्रुप नंबर 1 उनके नाम का कीजिएगा, ठीक है, अपने नहीं। अगर उनका ग्रुप नंबर 1 में नाम आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, एंड ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। अगर चाहें तो इंट्यूटिवली ये जो स्टोन्स हैं, ये लैपिस है, ब्लू लैपिस, ये भी चूज कर सकते हैं। और ये क्लियर कॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप इस तरह से भी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो रेजोनेट हो उसको रखना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला स्टोन लैपिस, अगर ये वाला आपने चूज किया है और आपके जो आपका जो ग्रुप है उसके लिए यही इंट्यूटिवली मैंने ये वाला सेलेक्ट किया। अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, लैपिस मुझे लगता है इस पर्सन के ना थ्रोट चाक्रा या तो ब्लॉक्ड है या तो थ्रोट चाक्रा से कुछ मतलब या तो कम बोलते हैं या इनका थ्रोट चाक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक है। तो लैपिस जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है थ्रोट चाक्रा के लिए, जिनका थ्रोट चाक्रा ब्लॉक होता है या बात करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो वो लैपिस यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इस पर्सन का कुछ थ्रोट चाक्रा से लेकर कुछ है, ठीक है, प्रॉब्लम। या तो बात बहुत कम करते हैं या तो फिर अभी तक इन्होंने इजहार ही नहीं किया जिस पर्सन के बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन, मैसेजेस इनके देखेंगे आपके लिए। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। प्लीज डिवाइन, प्लीज क्लियरली मैसेज दीजिए, क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। सबसे पहले करंट फीलिंग्स चेक करूंगी, देन उसके बाद हम चलेंगे इनके नेक्स्ट मूव पर कि इनके नेक्स्ट मूव में आखिरकार क्या चल रहा है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट मूव इनका। तो अभी करंटली क्या सिचुएशन है, करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, देख लेते हैं। ओके, 2 आ गए हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। द हाई प्रिस्ट, ओह माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्ट। आपकी रीडिंग में हाई प्रिस्ट मौजूद है, यानी कि कुछ न कुछ यहाँ पर कुछ तो वो है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये वो वाली, वो गड़बड़ आ भी गई। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स यानी कि थर्ड पार्टी वाली गड़बड़ है यहाँ पर। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ डाइसेस, 6 ऑफ पेंटिकल की भी इसके नीचे एनर्जी है। मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद में हम रीडिंग को थोड़ा आगे चेक करेंगे। लेट मी क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड्स। व्हाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई दिस 8, ओह थैंक यू सो मच। सो 6 ऑफ कप्स एंड डेथ। वाई दिस 4 ऑफ कप्स इज हियर, थैंक यू सो मच। अच्छा, 2 निकल रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाई दिस हाई प्रिस्ट इज हियर, हाई प्रिस्ट यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स। Why this King of Wands is here? Bottom energy को clarify कर दीजिए. Why this King of Wands is here? Okay, thank you so much.
8 ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर भी पेज ऑफ कॉइन्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त अगर इनकी करंटली इनकी फीलिंग्स की बात की जाए ना, तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अभी तो आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, डेथ आ चुका है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है कि आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो। ये पर्सन जो है ना आपको पेन देने का सबसे बड़ी वजह ये पर्सन है। इन्होंने आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, पेन दिया, तकलीफ दी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया हुआ है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन ने ना आपको कहीं ना कहीं बांध के रखा, ठीक है, ना जाने दिया, ना आगे बढ़े, ना कुछ बोला। और एक होता है ना कि जैसे जाने भी नहीं देना और रखना भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिश्ता जो है दोनों का वो एंडिंग की तरफ गया है। इस वक्त तो आप इनके साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, कोई बातचीत आपकी नहीं हो रही है। डेथ की एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पर्सन को भी इस तरह से फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उनको ये भी समझ आ रही है कि ये जो कुछ खत्म हुआ है वो उनकी अपनी वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में दिया ही नहीं। बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। तो ये जो गड़बड़ है ना यहाँ पर बीच में कि इन्होंने 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है ना, जो कि एक चीज बता रही है कि इन्होंने ना कहीं इनको आप अब इस वक्त आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहे हो। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने सारा रायता फैला दिया। बिकॉज इस एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट करने के बाद अब इनकी नजरें आप ही के ऊपर हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको सोशल साइट से या कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखें आईज बनी हुई है, देख रहे हैं, ये आईज हैं या आईज है, ये छुप छुप के कॉर्नर से देख रहे हैं। ये देखिए ये आईज, तो ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, आपकी जानकारी लेना, आपको देखना, आपको ग्रो होता हुआ देखना। इन्हें लगता है कि अब आप बहुत चुप हो गए हो, अब आप इनको इस तरह से ट्रीट नहीं करते हो जिस तरह पहले करते थे। अब आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, या फिर आप द हाई प्रिस्ट, यानी कि ये आपको अब बहुत ही ज्यादा ऐसा इनको फील हो रहा है कि अब आप इनसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे हो, जिस तरह पहले ये छुपाते थे। अब आप इनसे वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हो जैसे पहले करते। ये पर्सन आपके साथ ना पहले वाली सारी चीजें वापस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ पहले की तरह मतलब हो जाए। अब इनको एक एहसास हो रहा है कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब तक आप किसी को अवेलेबल होते हो, जब तक आप किसी को जिंदगी में किसी की लाइफ में होते हो, जब तक आप उस पर्सन के लिए इतना कुछ कर रहे होते हो ना, तब तक आपकी वैल्यू उसको होती ही नहीं है। तब तक वो आपको उस नजर से देखता ही नहीं है, आपकी कदर करता ही नहीं। जब आप चुप हो जाते हो, आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या तो फिर आप बस थक चुके हो, अब आप चुप हो चुके हो, अब आप बोलना नहीं चाहते हो, अब आपने बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। तो जब हम चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, जब हम उस पर्सन की लाइफ से एब्सेंट हो जाते हैं ना, तब वो पर्सन उसको फील होता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लिया, और उसकी मैंने हमेशा उसको ठुकराया, या मैंने हमेशा उसकी ऑफर्स को ठुकराया, मैंने हमेशा उसको फॉर ग्रांटेड लिया। अब कहीं ना कहीं जब वो मेरी लाइफ में नहीं है तो अब वो मुझे चाहिए। तो ये पर्सन जो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई नया पर्सन भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, कोई न्यू ऑफर, कोई एक ऐसा पर्सन जो शायद आपको देख रहा है सोशल साइट पर, या सोशल साइट पर आप उनसे मिले हो, अभी कुछ टाइम हुआ है उनसे मिले हुए। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन है यहाँ पर कोई और पर्सन भी है, ठीक है, जिनके साथ जो आपको सोशल साइट पर देख रहे हैं और आपको ऑफर देना चाहते हैं। ऑब्वियसली एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो ये लव ऑफर देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है ये पर्सन आपके अंदर, ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जी, एक तो है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, एक और भी है, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, लेकिन शायद आप खुद को ओपन अप नहीं करना चाह रहे हो। बिकॉज द हाई प्रिस्ट है यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन ने जिस पर्सन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, जो पहले वाले पर्सन है, न्यू पर्सन तो बहरहाल आपके पास कोई ऑफर या तो आ रही है या तो आने वाली है, यहाँ पे है, न्यू एनर्जी भी है यहाँ पर। बट ये जो पर्सन है ना, जो
कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं ना, इन्होंने देखें हाई प्रिस्ट किंग ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने हमेशा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है, कोल्ड बिहेवियर, बहुत ही रूखा सूखा सा बिहेवियर। हाई प्रिस्ट भी साथ में आया है, हाई प्रिस्ट को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स ने, यानी कि इन्होंने आपके साथ ना अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हमेशा छुपाया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट मीन्स कि फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या इसको आपसे लव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि फीलिंग्स यहाँ पर म्यूचुअल है, या आपके सोलमेट है, प्यार ये भी आपसे उतना ही करते हैं जितना आप करते हो, बट इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी उन फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे दबा के रखा, आपसे छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा? देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे थर्ड पार्टी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि इनके अपने थॉट्स, क्योंकि यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी है ना, मुझे लगता है इनका अपना पास्ट कुछ अच्छा नहीं था, इन्होंने शायद पास्ट में रिजेक्शन को देखा था, रिजेक्ट हुए थे ये किसी से, या बार बार रिजेक्ट हुए हैं, या फिर इन्होंने पास्ट का एक्सपीरियंस इनका इतना अच्छा नहीं था। तो हालांकि ये पर्सन आपके साथ वो कनेक्शन फील तो करते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहले से चोट खाए हुए हैं या पेनफुल सिचुएशन से गुजर के आए हैं, दैट्स वाई ये आपकी तरफ हमेशा, मतलब कभी भी क्लियर होके, या बिल्कुल जैसे होता है ना कि बंदा सामने आ जाता है किसी के पर्दा हटा के, उस तरह ये कभी आपके सामने आए नहीं। हो सकता है इनके अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इनको डर हो कि नहीं, पता नहीं ये भी मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, या हो सकता है कि ये भी मुझे छोड़ दे, या हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा रिलेशनशिप ना आगे बढ़ सके, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, मैं अंदर से कितना दुखी हूँ, मैं पहले चोट खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट फ्रेंड्स, में यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मुझे इस तरह सही लग रहा है तो मैं इस तरह बोल रही हूँ, ठीक है। तो मुझे पहले भी धोखा मिला, मेरा दिल ऑलरेडी टूटा हुआ है, अब फिर ये मेरे पर्सन मेरी लाइफ में आया है, कहीं ये भी ना रिजेक्ट कर ले, हमारा पता नहीं लॉन्ग टर्म, मतलब ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ फील करना, जो चीज़ें पहले ख़त्म हो चुकी हैं उनके बारे में सोचते रहना, और जो अभी इस वक्त प्रेजेंट में उसको एक बंदे को मिला हुआ है उसके बारे में कुछ भी ना सोचना। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर इनकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। क्या है ना, यहाँ पे देखिए बॉटम एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई जो है ना वो 8 ऑफ सोर्ड्स ने किया है। देखिए 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया एनर्जी में है। देखिए क्या है ना कि अब जबकि सब खत्म हो चुका है, या अब आप इनकी लाइफ में प्रेजेंट आपकी नहीं है, आप प्रेजेंट नहीं हो ना, तो ये पर्सन जो है ना आपके उस लव को, उस केयर को जो आपने इनको दिया था, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करे, और अपने बिहेवियर को भी ये सोच रहे हैं, फील करें कि इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा था वो भी सही नहीं था, कहीं ना कहीं वो इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपना 100% दिया। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, देखिए ये पर्सन जो है ना बहुत चार्मिंग है, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इंटेलिजेंट, चार्मिंग, पर्सनैलिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं कि इनके पास कमी है कोई, इनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये इस पर्सन को मुझे लगता है विथ दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी निकल के आई है। मुझे लगता है इस पर्सन का ना अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, ये अपने माइंड में फंसे रहते हैं, इनको ऐसा फील होता है कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, या मैं इतना टैलेंटेड हूँ, या मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, या मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो इतने सारे ऑप्शंस मेरे से सीरियस तो कभी हुए ही नहीं, या मतलब हर कोई आता है और मुझे लूट मार करके चला जाता है, या सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर ही सब अट्रैक्ट होते हैं, या सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ दोस्ती रखते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है, या सिर्फ सिर्फ मेरी बॉडी या सिर्फ अट्रैक्शन के तहत ही मेरी तरफ आते हैं। तो ये इनको एक इनसिक्योरिटीज इनकी अपने माइंड की है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, इनका अपना माइंडसेट इस तरह से है। इनके साथ कभी लगता है कि लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज बांध के रखे हुए है। ये इनका दिल अंदर से पहले से ही पेनफुल है, पहले से ही इनका दिल अंदर से टूटा हुआ है, तो दैट्स वाई ये आगे बढ़ने के लिए ना थोड़े से मुझे लगता है कि इनसिक्योर हैं या डरे हुए हैं कि पता नहीं हम लॉन्ग टर्म में चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। हालांकि इनको आपसे एक फील होता है, ठीक है, एक जो होता है ना कनेक्शन इनको आपसे फील होता है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, मतलब उस चीज को भाग रहे हैं उस चीज से,
पता है कि ये मेरा सोलमेट है, पता है कि मुझे इससे प्यार है, पता है कि मुझे इसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उससे फिर भी भागना। हालांकि पता है कि मैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, पता है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पता है कि मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी बितानी है, मुझे ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी उसके साथ चाहिए, वो मेरे विश की तरह है, मुझे उसके साथ फैमिली चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आगे बढ़ना है, बट आई डोंट नो हाउ। कंफ्यूज है ये खुद ही, आपको भी करके रखा हुआ है ऑब्वियसली, इसीलिए शायद आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को वापस ले लिया है, या फिर आपने चुप कर गए हो कि ठीक है, मतलब खामोश ही रहना भाई भला है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है, या तो हो सकता है कि ये बहुत इमेच्योर है, इमेच्योर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, पेज की एनर्जी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एज डिफरेंस हो, एज में ये छोटे हैं या इमेच्योर हैं, एज में बड़े भी हों, ठीक है, लेकिन बहुत इमेच्योर। मैंने कहा ना कि इनका लेपिस इसीलिए यहाँ पर आपने चूज किया है, इनका थ्रोट चक्रा इतना वर्क नहीं करता, ये साइलेंस एनर्जी है यहाँ पर। देखिए ना, हाई प्रिस्ट, चुप रहना, चीज़ों को छुपाना, खामोश रहना, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस रहना, चुप मतलब बहुत कम बोलना, अपनी फीलिंग्स को उस तरह एक्सप्रेस नहीं करना कि जिस तरह करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी मुझे एनर्जीज अभी इस वक्त भी करंटली भी मुझे इनकी एनर्जी वैसे ही दिखाई दे रही है कि नॉस्टैल्जिया हो रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, आपका केयर, आपका प्यार, आपकी हर चीज़ याद हो की जा रही है, दुखी हैं जहाँ पर हैं, वहाँ पर खुश भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक फिर भी कंफ्यूज है, फिर भी खुद को बंधा हुआ रखा हुआ है। अभी भी मुझे इनकी ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है, हालांकि ये आपको दूर से देख रहे हैं। 5 ऑफ कॉइंस की भी यहाँ पे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है इनको, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शायद आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, आपको इनको समझना चाहिए, जैसे विक्टिम एनर्जी में बंदा चला जाता है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी कि नेक्स्ट इनका एक्शन क्या होगा। ये तो इनकी करंट एनर्जीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं। लेट्स सी इनका एक्शन क्या है नेक्स्ट, कुछ एक्शन लेंगे भी या फिर ये इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। एनर्जीज इनकी चेंज होंगी और कब तक होंगी ये भी देखेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट मूव क्या है इनका, क्लैरिफाई भी करूंगी, पहले मैं कार्ड्स देख लूँ, अगर मुझे क्लैरिफाई करना होगा तो मैं ज़रूर क्लैरिफाई भी करूंगी। यू डिजर्व लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन, वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज, हनीमून भी आया है इसके नीचे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन की ना कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं जिसको शायद ये हील कर रहे हैं अभी इस वक्त। अब एक्शन तो है, एक्शन इनकी तरफ से है, बट क्योंकि इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, रोमांटिक फीलिंग्स है, ये उन्हीं फीलिंग्स को शायद समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। कुछ अजीब सी रीडिंग आज की निकल के आई है। देखें पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगर आप बिलीव करते हो पास्ट लाइफ कनेक्शन को, तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ बंधा हुआ, आप दोनों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये इस चीज़ को भूल तो पाएंगे नहीं, ना ही आपको भूल पाएंगे, ना ही ये इस कनेक्शन से मूव ऑन हो पाएंगे, ये तो यहाँ पर पक्का है। अब देखिए यू डिजर्व लव, बात अगर की जाए इनके नेक्स्ट एक्शन की तो वो आपके ऊपर निर्भर है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जितना इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, आप जितना इससे खुद को दूर रखोगे, आप जितना इसको ये चीज़ लेट देम रियलाइज, सच बात तो ये है, आप जितना, बिकॉज यू डिजर्व लव, आप ये डिजर्व नहीं करते हो कि कोई इस तरह से आए और अपनी ही परेशानियों में उलझा रहे, और अगर उसके साथ बुरा हुआ तो वो समझ रहा है कि आगे आप भी उसके साथ बुरा करोगे या लॉन्ग टर्म में ये चीज़ नहीं जा सकती है, तो ऐसा नहीं गुजारा होगा। बिकॉज यू डिजर्व लव, आप ये सारी चीज़ें डिजर्व नहीं करते हो कि कोई इस तरह से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले, राइट। तो अगर आपको ये एक इस पर्सन की तरफ से एक्शन चाहिए ना, तो आपको साइलेंट रहना पड़ेगा। इट्स टोटली अप टू यू। ये आएंगे आपकी तरफ, जरूर आएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको सेकंड चांस देते हो, बिकॉज यू डिजर्व लव। हो सकता है आपको इस बीच में कोई और ऑफर भी मिले, क्योंकि मुझे वो चीज़ भी दिखाई दे रही है इस रीडिंग में कि कोई नया ऑफर भी आ सकता है। मैं क्लैरिफाई ही कर लेती हूँ बल्कि, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, बल्कि मैं इस वाली डेक से क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ रखते हैं, ओके, मैं इस वाली डेक से क्लैरिफाई कर देती हूँ। यू डिजर्व लव, ये क्यों आया है यहाँ पर? यू डिजर्व, आई दिस यू डिजर्व लव इज हियर, ओके, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ Wands,
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप क्यों है यहाँ पर? फोर ऑफ डाइसेस। देखिए यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने ना आपको बहुत वेट करवाया है, ठीक है। हालांकि आप डिजर्व करते हो लव को, प्यार को, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने ना कहीं आपको वेटिंग पे रखा है। अगर आपको वेट नहीं करना है, देखिए इतना लंबा वेट भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वेट बहुत ही लंबा हो गया है। टेंशन दी है, एंजाइटी दी है। सी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। रात को ठीक से नींद नहीं आना, टेंशन, एंजाइटी, बार बार इन्हीं के बारे में सोचते रहना कि मतलब अब इनका अगला कदम क्या होगा, करंट फीलिंग्स में इनके क्या चल रहा है। तो ये पर्सन ना आपको वेट तो अभी भी ये करवाएंगे, आएंगे, लेकिन यहाँ पर वेट है बहुत ही। वही जैसे मैं बोलती हूँ ना, सुस्तल वजूद इंसान है, तो वही वाली यहाँ पर एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मैंने कहा ना कि इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप वेट करना चाहते हो तो ठीक है, वेट करो, बिकॉज ये आएंगे। और अगर ये आते हैं, अगर ये आपके पास वापस आते हैं, आप इनको चांस देना चाहते हो तो ठीक है। नहीं चांस देना चाहते, आपको लगता है कि नहीं मुझे चांस नहीं देना है, मुझे अब आगे बढ़ना है, अगर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो ये भी आप ही के ऊपर है। अगर चांस देना चाहते हो तो दो, अगर नहीं देना चाहते हो, आपको लगता है कि मैंने बहुत वेट किया है, इस पर्सन ने मुझे बहुत वेट करवाया है, तो हालांकि ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। इनको आपको लेके इनको ना एक करेंगे ये एक्शन तो ये लेंगे, आज नहीं तो कल इनको आना आप ही के पास है, क्योंकि ये आपको लेके इनको डर भी है कि कहीं आप इनसे छूट ना जाओ, कहीं आप कहीं और ना चले जाओ। मैंने इनको अच्छी तरह पता है कि इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया है। अब ये वापस अगर आते हैं, इनके एक्शन में वो चीज़ दिखाई दे चुकी है कि ये आएंगे, बहुत पॉजिटिव भी हैं आपको लेके, आएंगे, थोड़ा वेट करवाएंगे, आएंगे, बिकॉज वोट वेटिंग फॉर भी यहाँ पर आया है। अगर आप वेट कर सकते हो तो बेशक करो, नहीं कर सकते, अब वेट करने नहीं करने का मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ। खुद पर इस टाइम पीरियड में खुद पर ध्यान दो। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। अपने आप को इस टेंशन और एंजाइटी में बैठा मत छोड़ो कि बस इंतज़ार ही करती रही हूँ, इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अब मैं कैसे मूव ऑन हो जाऊँ, या अब मैं मूव ऑन होना नहीं है। खुद पर ध्यान दो, बस जो चीज़ आनी है वो आएगी, लाजमी आएगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ। तो ये चाहे कितना भी वेट हो जाए, ये इनको आना आप ही के पास है। लेकिन फिर फैसला आपके ही हाथ में है कि आपको क्या करना है। क्या इस पर्सन को, क्या ये डिजर्व करते हैं सेकंड चांस, क्योंकि इन्होंने वैसे ही आपको बहुत वेट करवाया है। व्हाई दिस रोथ वेटिंग फॉर इज हियर, क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। व्हाई दिस रोथ वेटिंग फॉर इज हियर। द एम्परर, ओ माय गॉड, एरीज, पाइसेस, एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। Why this romantic feelings is here? King of Cups, 2 किंग्स है, एम्परर है यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स है। हीलिंग फैमिली इश्यूज क्यों है यहाँ पर? 3 ऑफ डाइसेस, ओके फाइन। इनका नेक्स्ट एक्शन है, ठीक है, जस्टिस। ये आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको इनको चांस देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एम्परर और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने पहले ही कहा था जब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी कि ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते, ये लव आपसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई प्रिस्ट है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स इनकी आपके लिए हमेशा रही हैं, लेकिन ये खुद को बहुत रोकते हैं। ये इन्होंने खुद को हमेशा आपकी तरफ से रोका है, अपनी फीलिंग्स को दबाया है इन्होंने, क्योंकि इनको ये डर था कि कहीं मैं जो है वो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या मुझे फिर से, या मैं हो सकता है कमिटमेंट इसके साथ ना निभा पाऊं, क्योंकि मेरे फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा रिश्ता आगे ना बढ़ पाए। ऐसा ना हो कि मैं इसको दुख दे दूं, परेशानी दे दूं, ये मेरी वजह से दुखी हो। पर अभी भी तो उन्होंने वही किया है, आपको वेट करवा कर इन्होंने धोखा ही दिया है आपको, या एक तरह से दुख ही दिया है ना, दुख ही दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज इनको कौन समझाए अब कि अभी भी आप ना एक्शन लेकर, जस्टिस ना करके धोखा, मतलब दुखी तो दे रहे हो एक अगले बंदे को। तो लगता है कि 3 ऑफ डाइसेस यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज है। ये पर्सन बहुत जल्दी अपने फैमिली इश्यूज से बाहर निकल के 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके पास आएंगे।
हनीमून है, यहाँ पर कमिटमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने के भी चांसेस हैं, या आएंगे अगर आपके पास तो आपने दिल खोलकर इनसे बातें आप अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके दिल में जो भी चल रहा है या जो आप चाहते हो, अगर आपने पहले इनसे कोई ये चीज़ें दिल खोलकर नहीं बताई है ना, तो अब आपको बताना चाहिए। जो भी दिल में है, जो भी मन में है ना, क्लियरली बात टू द पॉइंट उनके आगे रखनी है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये जो पर्सन आएंगे ना वापस, जो आ रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, ये सॉलिड होकर आ रहे हैं। सॉलिड ऑफर, किंग ऑफ कप्स द एम्परर में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सॉलिड ऑफर के साथ और ये इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं। जस्टिस भी है यहाँ पर, देखिए न्याय, जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। वैसे भी मुझे ये कार्ड्स देखकर कोई जो है वो मुझे कोई हैरत नहीं हो रही है, बिकॉज वैसे ही हम लोग इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड में जा चुके हैं। 1 जनवरी तक तो बहुत चांसेस है कि ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज इनकी तरफ से आपको आएगा। नेक्स्ट 10 डेज यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 4 डेज 10 डेज ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि वैसे ही हम लोग मरकरी रेट्रोग्रेड में हैं। काफ़ी हद तक ये अपनी फैमिली इश्यूज से बाहर निकल चुके हैं। 3 ऑफ डाइसिस की एनर्जी है, यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जो है अपनी फैमिली इश्यूज से बाहर निकल के आपकी तरफ आएंगे, और इस बार ये जो आ रहे हैं ना, सॉलिड होकर आ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। आपने बहुत वेट किया है, बहुत टाइम से वेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत टाइम से वेट किया है। अब आपके ऊपर में है, इसीलिए कह रही हूँ कि आपने इतना वेट किया है। यू डिजर्व लव, तो आपने इतना वेट किया है। अब ये आपके ऊपर है कि अगर ये वापस आते हैं तो आप रहोगे या नहीं रहोगे। आपने इनके एक्शंस देखने हैं कि अब ये अगर आते हैं तो आपसे क्या कहते हैं। क्या ये बोलेंगे कि या मतलब मेरा साथ दो, कुछ टाइम और वेट कर लो, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, या फिर कोई एक्शन दिखाते हैं सॉलिड। क्योंकि मुझे लग रहा है कि द एम्परर, एरीज एनर्जी है यहाँ पर, फायरी एनर्जी है, फायर साइन। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ये पर्सन हो सकता है कि ये काफ़ी लोग इनको जानते हैं, काफ़ी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर ये घर के बड़े हैं, घर की काफ़ी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज हैं, तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर इनका कोई ऐसा कुछ केस वगैरह चल रहा है, वहाँ से ये बाहर निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। और यही चीज़ इन्होंने आपसे पहले भी छुपाई हुई थी। ये आएंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, जो बातें छुपाई हैं वो ऑब्वियसली आपको सब कुछ बताएंगे, क्लियर आपको सारी चीज़ें बताएंगे, और फिर ये फैसला आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आपको क्या करना है। लेट्स सी एंजल्स हमें क्या मैसेज देते हैं आपके लिए। एंजल्स से भी ले लेते हैं हेल्प, और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, जो भी मुझे देख रहे हो। आपको एंजल नंबर्स मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इस वक्त दिख रहे होंगे। 11 देख रहे हो तो न्यू बिगिनिंग के यहाँ पर चांसेस हैं, ठीक है। आपकी न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ होने वाली है। 10 देख रहे हो तो कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ खत्म हो रहा है तो कुछ नया शुरू हो रहा है। यहाँ पर है कुछ, ठीक है। आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, तो एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं, तो उन साइंस के ऊपर आपने ध्यान देना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अब यहाँ पर भी एंजल्स ने आपको वही चीज़ बोली है जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोल रही थी, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन चूज करनी, क्या चूज करना है। इनको दूसरा चांस देना है या नहीं देना है। चूज अ न्यू डायरेक्शन मतलब कि अगर इस पर्सन के साथ रहना है, अगर चाहते हो कि ये पर्सन जल्दी एक्शन ले, आपकी तरफ आए, सॉलिड ऑफर लेकर आए, तो आपको इनके साथ साइलेंट ही रहना पड़ेगा। एक नई डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा। उस डायरेक्शन में आप होंगे, आपके सपने होंगे, आपके ड्रीम्स होंगे। आप अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी। चेस करना बंद कर दो, खुद को वैल्यू दो और अपने साथ रहना शुरू करो। चूज अ न्यू डायरेक्शन। उसके बाद ही ये खुद ही वापस आएंगे, और फिर जल्दी आएंगे। फॉरगिवनेस, यस फॉरगिव।
बिल्कुल इन्होंने आपको पेन तो दिया है, ट्रस्ट रखें, क्योंकि जब आप फॉरगिव करोगे, सिचुएशन पर ट्रस्ट रखोगे, और ट्रस्ट रखोगे, आपको अगर ये डर है ना कि अगर मैं न्यू डायरेक्शन चूज कर देती हूँ या मैं उसको देखना बंद कर दूंगी तो वो मेरे हाथ से निकल जाएगा, फिर तो वो कभी नहीं आने वाला मेरे पास, तो ट्रस्ट तो रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट तो रखिए। आपको फॉरगिवनेस की जरूरत है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको पेन भी बहुत दिया है, तो सोच समझ के फैसला करना आपके ऊपर है कि आपको उनके साथ रहना है या फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि न्यू ऑफर भी आ रही है यहाँ पर। इसीलिए भी एंजल्स आपको यही कह रही है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यही एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कोई न्यू ऑफर भी आपकी तरफ आ रही है, हो सकता है वो छुपी हुई है। आप, मुझे ऐसा भी पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि जब आप इस पर्सन के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, तब ये सडनली अनएक्सपेक्टेडली वापस आएंगे और आपसे राब्ता करेंगे। जितना आप इनके बारे में सोचोगे, जितना इनके पीछे भागोगे, ये उतना ही डिले करेंगे, इतना ही ये बंधे हुए रहेंगे, उतना ही अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, उतना ही अपने ईगो में रहेंगे। जितना आप इनको फ्री करोगे, जितना आप इनके बारे में सोचना खत्म कर दोगे, नई डायरेक्शंस, न्यू एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में, उतना ही ये जल्दी आपकी तरफ आएंगे। और अभी तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, पता है, मरकरी ये रेट्रोग्रेड चल रहा है, अभी तो बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है टाइम पीरियड। इसमें तो आपको मैनिफेस्टेशंस अपनी अच्छी मजबूत स्ट्रांग कर देनी चाहिए, ताकि वो चीज़ें जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आपकी विशेस, वो उसको आप अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल आपके लिए था, सॉरी सो अगर आपका ये वाला क्रिस्टल आपने अगर चूज़ किया था वाइट, तो आप बहुत ही, आपका दिल बहुत अच्छा है, क्लियर, एकदम साफ शीशे की तरह। जो अपने लिए सोचते हो ना अच्छा, दूसरों के लिए भी ऐसा ही सोचते हो आप। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, थॉट्स क्या चल रहे हैं, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये भी चेक करेंगे आज हम। तो पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, करंट फीलिंग्स उनकी चेक करते हैं। क्या चल रहा है करंट फीलिंग्स। ओके, 2 आ गए हैं, 6 ऑफ डाइसेस एंड 10 ऑफ कप्स। नाइस, इंटरेस्टिंग। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, टेम्परेंस की भी एनर्जी आ चुकी है। ओके, तो जब 10 ऑफ कप्स भी चाहते हैं, फिर भी इन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया है। ये वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, एंड बॉटम है 5 ऑफ डाइसेस। ओके, 3 ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि, क्योंकि बीच में देखें 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर यहाँ पर 6 ऑफ डाइसेस है, टेम्परेंस है, एस ऑफ वैंड्स है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये पर्सन ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो किसी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। रिसेंटली आप इस पर्सन से मिले हो, 2-4 मंथ या 10 मंथ्स हो चुके हैं, 6 मंथ्स हो चुके हैं, आपकी इनसे मुलाकात हुई है, और आप ये जानना चाहते हो कि इनकी माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो शायद किसी रिलेशनशिप में पहले से थे, इस पर्सन ने आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, हो सकता है कि लेस कांटेक्ट में हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस बीच में नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ये किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर समंदर होगा, कोई ओशियन, समंदर, पानी, कुछ ब्रिज वगैरह, कुछ यहाँ पे मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा चैनल्ड हो रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, ठीक है, चाहे वो मतलब फिजिकली तो बहुत है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स की यहाँ पर एनर्जी है, फायरी एनर्जी है यहाँ पर, 5 ऑफ डाइसेस है। ये पर्सन
आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत है, आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहते हैं। ये इनको आप एक फैमिली एक मैरिज मटेरियल की तरह दिखते हो। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज इनको बहुत अच्छी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और ये भी मैटर नहीं करता कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है, मैं यहाँ पर एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। तो इनकी एनर्जी मुझे मैस्कुलिन यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इनको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है इनकी। इनको पता है कि एक पैर मेरा अगर पानी में है, दूसरा अगर ज़मीन पर है, तो मुझे बैलेंस किस तरह से बना के रखना है, ये चीज़ इनको अच्छी तरह पता है। अंदर में कितना भी पेन हो, कितनी भी यादें हो, कुछ भी हो, आपको देख भी रहे हो, लेकिन कहीं ना इन्होंने खुद को बंद करके रखा हुआ है। देखिए, समथिंग इज रिलेटेड विथ आईज। इनकी आईज बहुत खूबसूरत है, या आपकी आईज बहुत प्यारी हैं। ग्रीन आईज हो सकती हैं आपकी, या ब्राउन हो सकती हैं। इनको आपकी आईज पर बहुत बहुत ज़्यादा क्रेज है, मतलब बहुत आपको ये आपकी आईज इनको बहुत पसंद है, या फिर इनकी आईज आपको बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। या 3 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है ना, वही चीज़ मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की भी दिखा रही है। और ये पर्सन ऐसा लगता है कि ये वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, क्योंकि लेट्स सी, मैं इनको क्लैरिफाई भी करती जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। वाई द 6 ऑफ डाइसेस इज हियर, वाई द 6 ऑफ पेंटिकल इज हियर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। पर ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली जो फील हो रहा है ना, कैंसर का हो रहा है, टॉरस, लीब्रा, ओके। वाई द 6 ऑफ डाइसेस इज हियर, वाई दिस, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है, डेथ। देखिए, 8 ऑफ वैंड्स की भी नीचे एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना, इस वक्त बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है आपसे। या 7 ऑफ वैंड्स हो सकता है लास्ट टाइम आप दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, मन मुटाव कुछ आपस में हुआ है। इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आप जो आप डिजर्व करते हो वो प्यार, वो इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने कभी आपको दिया ही नहीं। रिश्ता कहीं ना कहीं एंड हुआ है, खत्म हुआ है, बिकॉज डेथ की एनर्जी है। या ऐसा भी हो सकता है कि इनकी अपनी लाइफ में कुछ डेथ हुआ है, कुछ रुका है, कुछ, या तो इनका बचपन का कोई ट्रॉमा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि इनको बचपन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। इनके पेरेंट्स एक दूसरे से अलग हैं। ये या तो मदर के साथ रहे हैं या फादर के साथ रहे हैं, पेरेंट्स दोनों के अलग अलग हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ खात्मा हुआ है, या कुछ एंडिंग हुई है, या बहुत बहुत मतलब उस चीज़ ने इनको ट्रांसफॉर्म किया है। तो रीबर्थ जब ये आपके साथ मिले ना, तो इनको एक वो खुशी फील हुई आपसे। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में वो ट्रॉमा बर्दाश्त किया है, बचपन का जो एक होता है ना ट्रॉमा, माँ बाप को अलग होते हुए देखा है इन्होंने, पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा है, तो इनको थोड़ा सा एक डर लगा रहता है कि मतलब ऐसा ना हो कि अगर मैं इसके साथ चला जाऊं रिलेशनशिप में या चली जाऊं तो कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। ये आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इस वक्त आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, बातचीत लेट से नहीं कर रहे हैं ना, तो ये आपसे 8 ऑफ वैंड्स, इनका बहुत जल्दी आपको मैसेज आएगा, मैसेज आ सकता है इनको। ये मैसेज करेंगे, उसके बाद ये आपको कॉल करेंगे, हो सकता है ये आपको फेस टू फेस मिलने के लिए भी बोले, और ये आपसे अपनी सारी बात शेयर करेंगे। देखो मेरे साथ ये सब हुआ था, या मेरी लाइफ में पहले कुछ खत्म हुआ है, मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप में थे, वो खत्म हुआ है, वहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। उस चीज़ ने इनको बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। पहले ये बहुत कम बोलते थे, लेकिन क्या है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने ये वाला स्टोन चूज किया है ना, जिस तरह आपका दिल, आपका मन बहुत शांत और बहुत साफ सुथरा है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर, उसी तरह इस पर्सन का भी है। लेट्स सी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, और ये चीज़ देखकर मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड में हैं। तो अगले 10 दिन 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये 10 दिनों के अंदर अंदर आपको मैसेज भेज सकते हैं। हम 1 जनवरी तक हम मरकरी रेट्रोग्रेड में हैं, तो वो कम्युनिकेशन को ही दर्शाता है। प्लीज़ मैनिफेस्टेशंस को अपनी बहुत अच्छा करें, स्ट्रॉन्ग करें। कल मैंने एक मैनिफेस्टेशन का तरीका बताया था, तो मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कल वाली मेरी रीडिंग में, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, उसमें भी बहुत गाइडेंस आपको मिलेगी। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी
कि किस तरह आप मैनिफेस्टेशन करते हो, कि एक बुक आप ले लो, उसके ऊपर अपनी डायरी बना लो, उसके ऊपर अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में ना, उसको लिखो। उसको 4 to 5 बार लिखो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज रोज़, एक पेज वही जो विश है आपकी, वो आपने रोज़ एक पेज पर लिखनी है। 4 to 5 टाइम लिखनी है रोज़। रात को सोने से पहले मेडिटेशन करो, उसके बाद अपनी वो विश लिखो और वो डायरी बंद करके रख दो। तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो गई है। मतलब अगर इस पर्सन को आपको अपनी लाइफ में लाना है, जो भी विश है आपकी, वो आपने उसके, अब ये नहीं मैं बोलिएगा कि मुझे करोड़ों रुपए चाहिए तो वो 2 दिन में आ जाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। मेहनत भी ज़रूरी है उतनी। मेहनत हम करते हैं और चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, मैनिफेस्टेशन करते हैं, बैलेंस रखते हैं ज़िंदगी में, तो जो अनएक्सपेक्टेड और मिरेकल्स होते हैं ना, वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स को 2 ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया है। यस, यहाँ पर मुझे लगता है कि द लवर्स, ओ माय गॉड, आप दोनों दूर हो एक दूसरे से, क्योंकि लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है। ठीक है, लवर्स तो दूर हो, सेपरेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है दूर से भी, दूर होने के बाद भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं। और यही चीज़ इनको समझ में नहीं आती है कि दूर होने के बावजूद भी मैं उसी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। क्योंकि लवर्स है, ऑब्वियसली आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोल कनेक्टेड है आप दोनों की, और ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि आगे बढ़ना, शादी करना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो, ये जो हम दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है ये ख़त्म हो। और या तो ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच कुछ दूरियां आए हैं या बहुत कम है बातचीत, तो ये खुलकर आपके सामने आना चाहते हैं। बिकॉज आपके साथ जो इनको कनेक्शन फील होता है ना, वो इनको आज तक कहीं किसी के साथ हुआ नहीं है। बिकॉज लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर। वाई दिस टेम्परेंस इज हियर, टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है? वैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस वाले पर्सन है। ये कोई लॉयर भी हो सकते हैं। इनको बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं ये मुझे, मतलब अपने वक्त की इनको बड़ी, मतलब टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, इनका सारा शेड्यूल होता है। ये शेड्यूल से नीचे ऊपर कोई काम नहीं करते। काफ़ी वर्कहॉलिक भी लग रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को किस तरह से कंट्रोल करना है ये भी इनको अच्छी तरह आता है। कहाँ बात करना है, कहाँ चुप रहना है, ये इनको अच्छी तरह से पता है। बाय दिस टेम्परेंस इज हियर, या स्ट्रेंथ, मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर अभी वो हिम्मत, वो करेज नहीं है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये आपको दूर से देख तो रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों बार बार लॉन्ग डिस्टेंस के कार्ड ही बहुत सारे इतने आ रहे हैं कि लग रहा है कि ये आपको दूर से देख तो रहे हैं, लेकिन इनको आपके पास आने में और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। स्ट्रेंथ की कमी है यहाँ पर, इन्होंने खुद को रोका हुआ है। सी यहाँ पर देखें, टेम्परेंस, देखिए बैलेंस किया हुआ है, इसीलिए बैलेंस किया हुआ है क्योंकि अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो करेज नहीं है कि खुद को कंट्रोल किया हुआ है अब कि आपकी तरफ आया जाए और आपके साथ बात की जाए। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि आप क्या रिएक्ट करोगे, क्या रिएक्शन होगा आपका। अगर ये आपको कुछ बोलते हैं, बताते हैं, या आपको कमिटमेंट ऑफर देते हैं, या कुछ लेट्स से इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमा चल चुका है पास्ट में, ये चीज़ें आपको अगर बताते हैं तो आप क्या रिएक्ट करोगे, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। और वो चीज़ को ये कंट्रोल किए हुए हैं। 3 ऑफ वैंड्स, इसलिए इन्होंने खुद को दूर रखा है आपसे। ये जानबूझकर खुद को आपसे दूर रख रहे हैं। काफ़ी हद तक ये फर्स्ट वाली पाइल से मिलती जुलती दिख रही है मुझे रीडिंग, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है क्योंकि उसमें यहाँ पर इनका बचपन का कोई ट्रॉमा है। मतलब ये फैमिली में ना इन्होंने सेपरेशन देखी है अपने पेरेंट्स की, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है। यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स क्यों है? वाई दिस एस ऑफ वैंड्स इज हियर? वाई दिस, थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, यस, इसके पास, इस पर्सन के पास ना पेज ऑफ कप्स, बहुत ऑप्शंस हैं। या तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं और इस पर्सन को थोड़ा इनसिक्योर फील होता है कि यार तो ये तो इतना खूबसूरत है या इतनी ब्यूटीफुल है, इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये इतनी मतलब
इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ये इतनी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन। 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यानी कि इसके पास इतने सारे, तो क्या ये मुझे मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, या क्या ये मैं इसको अगर अपनी पुरानी बातें या जो भी मेरी लाइफ में हो चुका है अगर मैं इसको बताता हूँ या बताती हूँ तो क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह की कुछ एनर्जी है इनकी। इन्हें लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको तो किसी की कमी ही नहीं है। आप इतने अट्रैक्टिव हो, इतने ब्यूटीफुल हो, या आप इतने अच्छे हो, इतने हैंडसम हो, आपको तो किसी की भी कमी, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप इनको भला क्यों, मतलब इनको अपने ही ऊपर कुछ डाउट्स हैं। पेज देखिए ना, पेज की एनर्जी है। हो सकता है कि यहाँ पर एज डिफरेंस हो, ये आपसे छोटे हैं या आप इनसे छोटे हो, इसीलिए ये स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, इसीलिए कुछ इनसिक्योरिटीज है यहाँ पर। 4 ऑफ कॉइन्स, या आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी और के साथ जाओ या आप किसी और से बात करो या आपको कोई और देखे, ये चीज़ भी इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। या तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन खुद बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत सारे लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। तो हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन ये उन सारे ऑप्शंस को देख ही नहीं रहे हैं। इनकी नज़र आपके ऊपर है। पेज ऑफ कप्स, इनकी नज़र आपके ऊपर है। ये आपको ये वाला कप का ऑफर देना चाहते हैं, ये किसी और को नहीं देना चाहते, किसी और को अपनी लाइफ में ये वो जगह नहीं देना चाहते जो आपको दी है इन्होंने। ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, या आप दोनों पावरफुल पर्सनैलिटी हो, आप दोनों के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि लवर्स आया था तो आप दोनों कनेक्टेड हो, सोल आप दोनों की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कहीं इधर उधर आए बाएं दाएं शायद तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सोल कनेक्शन है, कुछ भी कर लो। वाई दिस 5 ऑफ डाइसेस इज हियर? 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है बॉटम में? प्लीज इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माय गॉड, द चैरियट। देखें, चैरियट की एनर्जी है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, जो कि 5 ऑफ डाइसेस को, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है इसके नीचे। भले ही ये पर्सन इस वक्त अपनी एनर्जीज को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, भले ही इनके अंदर अभी इस वक्त के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत दिक्कत है इनको अपनी बात आपके तरफ, क्योंकि ये बहुत, मैंने कहा ना, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, बिल्कुल क्लियर हार्ट, जिस तरह आप हो ना उसी तरह ये भी है। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि इनकी वजह से कोई किसी का दिल दुखे। यहाँ पर 10 की एनर्जी है तो यहाँ पर भी 10 की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन जो है ना इस वक्त भले ही अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ये चाहते ही हैं आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन। ये चाहते हैं कि मैं अगर कहीं फंसा हुआ हूँ, ये कहीं फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे, आई डोंट नो, ऐसा लगता है जैसे कि कोई फैमिली ट्रॉमा है, कुछ है जहाँ पर ये फंसे हुए हैं। ये वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करके, तो ऐसा ना हो कि इनका पैसा रुपया या कुछ है जो इनके हाथ से चला जाएगा, या फैमिली का इशू है यहाँ पर, या फैमिली नहीं मानेगी, या मदर के साथ है, तो मतलब कुछ डर। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना साइकिल कंप्लीट करोगे इस पर्सन के साथ अपना, ठीक है, आपका साइकिल है, इस साइकिल में आपने, और इस साइकिल को आपने कंप्लीट करना है, तोड़ना है। और वो तोड़ेंगे आप कैसे? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि खुद पर ध्यान देकर। अगर आपको लगता है कि ये साइकिल रिपीट हो रहा है, ये आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, फिर अपने पैसे के पीछे भाग जाते हैं, अपने नाम के पीछे भाग जाते हैं, या फैमिली के पीछे भाग जाते हैं, या इनके अंदर वो स्ट्रेंथ और करेज नहीं आ रही है, बार बार वो साइकिल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो इस साइकिल को ब्रेक करना है आपने। किस तरह ब्रेक करना है? खुद पर कंट्रोल कर कर, खुद पर सेल्फ लव कर कर, और सिचुएशन को सरेंडर करके डिवाइन के हवाले कर दो। सिंपल इज दैट। तभी ये साइकिल टूटेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये चक्कर है। इनकी सिटी कंट्री भी अलग हो सकती है, आपसे दूर है ये, ठीक है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। लेट्स सी इनका एक्शन क्या है, और क्या ये कुछ नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं, क्या चल रहा है माइंड में इनका आपको लेके, आपके लिए एक्शन को लेके। लेट्स सी क्या चल रहा है। और it is safe for you to love.
अनरिक्वायर्ड लव, forgiving and learning, you deserve love। अच्छा, यही कार्ड you deserve love ये पहले वाली में भी आया था रीडिंग में, काफ़ी हद तक मिलती जुल रही है। ठीक है, फ्लर्ट है यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन है। मैंने कहा था काफ़ी सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड है, काफ़ी सारे लोग रिकंसिलेशन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इस पर्सन को फाइनली एक चीज़ दिमाग में बैठेगी और समझ आएगी दैट यू डिज़र्व लव, आप भी लव को डिज़र्व करते हो। पास्ट का जो ट्रॉमा था वो आपके और आपके पेरेंट्स के उन दोनों के बीच में था। आपको जो झेलना था वो आपने झेल लिया, वो जाने, उनका काम जाने। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप जिस लव को अनरिक्वायर्ड समझ रहे थे अपने लिए और आपने उसका इतना दिल दुखाया है, ये समझकर कि ये मेरे लिए अनरिक्वायर्ड था, तो वो अनरिक्वायर्ड नहीं था। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये तुम्हारे लिए सेफ लव था। यही तुम्हारा जो है वो, मतलब बहुत चेंजिंग आती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन की फीलिंग्स में, एक्शन में वो आप चीज़ देखोगे। फाइनली इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि आप इनके लिए सेफ थे, आप इनका सोल कनेक्शन था आपका इनके साथ, अनरिक्वायर्ड लव ये नहीं था, ऐसी इनकी सोच थी। तो इनको जो कुछ पहले हो चुका है इनकी लाइफ में, इनकी बात हो रही है, ठीक है, आपके पर्सन की बात हो रही है। फॉरगिव करना है मुझे और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उसके पास जाना है, क्योंकि मैं भी लव डिज़र्व करता हूँ। मैं हमेशा इस तरह ट्रॉमा में नहीं रहूँगा, मैं डर में नहीं रहूँगा कि मुझसे पैसे ले लिए जाएंगे या मुझे जो है ना वो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी है, मुझे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मैं अब एक्शन लूँगा। तो ये एक्शन के मूड में मुझे दिख रहे हैं, फ्लर्टिंग भी करेंगे आपसे ही। लेट्स सी, हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव यहाँ पर क्यों आया है यार, क्यों आया है ये कार्ड यहाँ पर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, अनरिक्वायर्ड लव यहाँ पर क्यों है, व्हाई दिस अनरिक्वायर्ड लव इज हियर। 5 ऑफ डाइसेस दोबारा से आया है। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, यस, 11 आप, मैंने कहा था ना कि आप 11 देख रहे हो। न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं यहाँ पर, और ये चीज़ इस पर्सन को समझ आएगी। आप समझ चुके हो सकता है कि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है, इस पर्सन को समझ नहीं आ रही, इसको अब समझ आएगी। ठीक है, यही इनका नेक्स्ट एक्शन में बहुत तगड़ा एक्शन दिख रहा है मुझे कि देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। देखिए इस पर्सन को फाइनली समझ आएगा कि मुझे प्रैक्टिकल होके अब आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल होके मुझे कट टू कट कम्युनिकेशन करना है अपने पर्सन के साथ, यानी आपके साथ, जिसको, और ये आपको बोलेंगे कि मैं तुम्हें ना अनरिक्वायर्ड लव समझता था, मैं खुद को बांध के रखता था, बंद करके रखता था, मेरे पास चाबी थी, मैं तुम्हें देखता रहता था दूर से, पर मैं हमेशा समझता था कि तुम मेरे लिए अनरिक्वायर्ड हो, तुम मेरे लिए नहीं हो, क्योंकि मेरी लाइफ में ये सब ट्रॉमा हो चुका है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स या जो भी है वो एक दूसरे से दूर थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये लव, प्यार वगैरह ये सारी चीज़ें ऐਵੇਂ ही होती है, अनरिक्वायर्ड लव होता है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो मैं अपने ही इनसिक्योरिटीज़ में अंदर ही अंदर जो है ना वो बंधा हुआ था। तो फाइनली मैं खुद को बाहर निकाल रहा हूँ, फाइनली मुझे ये समझ आ चुकी है, और ये मुझे तुमने ही समझाया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये बात मुझे तुमने ही समझाई है क्लियरली, मेरे साथ कम्युनिकेशन करके, मुझे क्लियरली अपने दिल की बात बताकर, कट टू कट कम्युनिकेशन करके, वो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके, ये चीज़ मुझे तुमने रियलाइज करवाई है। फाइनली मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई है, 11 मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई है कि तुम मेरी फैमिली हो, हम लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने ना वो जो बाउंड्रीज सेट करके रखी है ना, मुझे लगता है आपने बात करना बंद किया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने अपना वो तीखा वाला रूप इनको दिखाया है, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपने इनको वो चीज़ जो दिखाई है ना, तो एक अपना गुस्सा, तो वो चीज़ इनको अब समझ आएगा। इन्हें ऐसा लगता था कि सभी लोग इनके पैसे के लिए आते हैं इनके पीछे पीछे, तो इनको आप भी ऐसे दिखे थे, लेकिन क्योंकि अब आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, तो अब इनको समझ आ रही है कि ओ, मतलब वो ऐसा नहीं था। और ये बताएंगे, आपको खुद बताएंगे, देखिएगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग यहाँ पर क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी पैसे रुपए वाले हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका अपना बिजनेस है, कुछ तो है,
Why this forgiving and learning is here? Queen of Wands. You deserve love. द हाई प्रिस्ट, दोबारा हाई प्रिस्ट आ गया भाई. द एम्प्रेस, ओ माय गॉड. यहाँ पर एम्प्रेस है. देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है. फॉर गिविंग एंड लर्निंग. अगर इनका ना पास्ट में किसी ने दिल दुखाया है तो आपने इनको ये चीज सिखाई है. एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ये दोनों आपकी एनर्जी है. दोनों आपकी एनर्जी है. आपने इनको एक तरफ से अपना, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये तीनों आप हैं. यानी कि आपने इनको अपना वो लविंग, केयरिंग, प्यार भरा रूप भी दिखाया. अपना इंटेलिजेंट, खूबसूरत, ब्यूटीफुल या हैंडसम, इंटेलिजेंट यानी हर चीज की जानकारी, यानी कि अट्रैक्टेड, और फिर साथ में आपने अपना वो तीखा वाला रूप भी दिखा दिया. तीनों रूप आपने इस बंदे को दिखाए हैं या बंदी को आपने दिखा दी हैं. आपने इसको अच्छे से जो है ना वो कान खींचे हैं इनके. यानी आपने ना, एंड से साथ में हाई प्रिस्ट भी आया है, ये भी देख लीजिए. ओ माय गॉड, क्या हो आप? कौन हो? कमेंट करके मुझे बताइएगा आप कौन हो. मुझे लगता है कि आप खुद लाइट वर्कर हो, हीलर हो, टैरो रीडर हो, क्या हो आप? तो खुद काफ़ी इंट्यूटिव हो. आपकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई है. आपकी थर्ड आई चक्रा काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये स्टोन ही ऐसा है ना, देख लीजिए कितना क्लियर है. एकदम पीस, शांत, साफ सुथरा दिल, एकदम एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है ये चीज़. आप खुद बहुत स्पिरिचुअल हो, स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो. आपने अपनी सारे साइडेड इस पर्सन को दिखाए हैं और यही इनके एक्शन में भी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो सारे रूप इन्होंने आपके देखे ना, आपने इनको सबसे पहले आपने अट्रैक्शन दिखाया. आप बहुत अट्रैक्टेड हो. इन्होंने देखा, आप इनको अट्रैक्शन आपकी तरफ हुई, आपको इनकी तरफ हुई. आप बहुत फायरी एनर्जी, एरीज, पाइसेस भी हो सकते हो, एरीज हो सकते हो. एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सेजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा है. तो आपने इनको ये दिखाया कि पैशन, बहुत अच्छे से बात करना, बहुत इंटेलिजेंट बातें. आपने इनको हर चीज़ सिखाई, इनकी बहुत हेल्प भी की होगी आपने. फिर आपने इनको अपना लविंग, केयरिंग, एक ब्यूटीफुल सा रूप दिखाया. मदरली केयर किया आपने इनको, जो कभी इनको मिला ही नहीं वो प्यार. कभी लाइफ में इनको वो मदर वाला प्यार मिला ही नहीं. इन्होंने फिर भी फॉर गिविंग एंड लर्निंग इसको क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने भी ना. तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपके उस लव का, प्यार का, केयर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया. तो अब ये चाहते हैं कि आप इनको फॉर गिव करो और दोबारा अपना वो नर्चरिंग जो आपका जो साइड है ना, ये दोबारा देखना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि फिर आपने इनको दिखा दिया अपना वो जो एक, जब इन्होंने आपको नहीं समझा तो आपने इनको कट टू कट कम्युनिकेशन भी दिखाई, कट ऑफ भी किया, और फिर हाई प्रिस्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया आपने, एकदम साइलेंट. ठीक है, तुम्हें मेरे सारे रूप देखने हैं, देखो, लेट्स सी, देखो मेरे सारे रूप. तुम, मैं एम्प्रेस भी हूँ, क्वीन ऑफ वैंड्स भी हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी हूँ, हाई प्रिस्ट भी हूँ. मैं इंट्यूटिव हूँ, मैं शार्प हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ. ठीक है, मेरे पास नॉलेज भी है, मैं लविंग, केयरिंग भी हूँ. लेकिन मुझे ये भी पता है कि अपनी हिफाजत कैसे की जाती है. मुझे ये भी पता है कि जहाँ पर तलवार उठानी हो वहाँ तलवार भी उठा सकती हूँ मैं, या उठा सकता हूँ. तो आपने इस पर्सन को वो चीज़ दिखा दी है फाइनली. अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिखाई दे रहा है. ये आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, और आपको ये चीज़, ये मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नहीं कोई लिटरली किसी को बैक करता है कि प्लीज़ अपना वो जो पहले जिस तरह मुझे तुम लव और प्यार और केयर करती थी या करते थे वो मुझे दोबारा चाहिए. मुझे वो चीज़ बहुत मिसिंग, मुझे बहुत, हालांकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, पर फिर भी तुम्हारी कमी है. वो सब लोग मिलकर भी तुम्हारी एक की कमी पूरी नहीं कर सकते. सब लोग मिलकर, इतने ऑप्शंस हैं, 7 ऑफ सोर्स, बहुत ऑप्शन है. अट्रैक्टेड भी बहुत है मुझ पर, वो भी अट्रैक्टेड हैं. लेकिन जो चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, मतलब वो सब मिलके भी तुम्हारी एक की पूरी नहीं कर सकते कमी, क्योंकि तुम्हारे अंदर सब कुछ है. हर वो चीज़ जो एक मैरिज मटीरियल एक पर्सन में होता है. तो यस, ये आपको इस तरह देखते हैं. देखिए, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स, मैरिज मटीरियल आपके साथ ये
ये डे ड्रीमिंग भी बहुत करते होंगे आपके साथ, इस तरह की एनर्जी में जाना। बट कहीं ना ये पर्सन मुझे फंसे वैसे दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, यस, इनको बड़ा दुख है कि इन्होंने अगर आपके ऑफर को ठुकराया, या फिर ये सेम सी एनर्जीज पाइल नंबर 1 की भी थी तकरीबन। मैजिशियन है, जेमिनाई, यस, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। और फिर क्वीन ऑफ कप्स भी है इसके नीचे। आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर जो अब आपने देना बंद कर दिया है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे तो लगता है कि कमिटमेंट की ऑफर आएगी आपकी तरफ। अभी आपके ऊपर है कि आप इनको अपनाते हो या नहीं अपनाते हो, या सेकंड चांस देते हो या नहीं देते हो। पर मुझे फील हो रहा है जैसे कि इनसे इतना ज़्यादा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत कम अरसे से इनको जानते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ एक दूसरे से आपको मिले हुए। तो आप ये जानने के लिए आए हो कि इनके माइंड में आखिर चल क्या रहा है, इनका एक्शन है भी कि नहीं है, आखिर ये क्या चाहते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करके रखा है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं या क्या मैसेज देते हैं आपको। यहाँ पर भी 10 की है एनर्जी, ठीक है, 10-10, कुछ एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में, और फिर वही एंडिंग डेथ, वही एंडिंग रीबर्थ की तरफ, यानी न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन। इस पर्सन के बारे में अगर आपको कोई फैसला लेना है ना, द हाई प्रिस्ट, यू डिजर्व लव, आप लव को डिजर्व करते हो, तो अपनी इंट्यूशन को प्लीज फॉलो कीजिएगा। और या तो इस पर्सन की इंट्यूशन इनसे ये चीज कहेगी कि वो डिजर्व लव करता है, क्योंकि उसने तुमको लव के अलावा तुमसे कुछ मांगा भी नहीं ना, प्यार मांगा, तुम्हारा टाइम मांगा, और कुछ नहीं मांगा तुमसे। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या देते हैं। अबंडेंस, और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। ईयर फ्रॉम नाउ, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, या जो भी ये वाली हमारी एनर्जी है रीडिंग की, अब से लेके 1 साल तक आपका वो चीज़ जो भी सोच रहे हो, अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में। अब से लेके 1 साल उसमें लगेगा इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना, अबंडेंस आना। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अब से लेके 1 साल तक के लिए इम्प्रूविंग हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी इम्प्रूव होंगे। यानी अब से लेके जो 1 साल है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो नया साल हम जा रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ आप सोच रहे हो, उसके लिए आपको नो कहा जा रहा है। देखिए हाई प्रिस्ट आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन किसी चीज़ के लिए आपको रोक रही है, तो आप यहाँ पर आपको एंजल्स ने भी नो कहा है, तो अपनी इंट्यूशन की बात सुने। लेट्स से अगर आप मूव ऑन होना चाह रहे हो, बिल्कुल एक मिसाल दे रही हूँ, अगर आप मूव ऑन होना चाह रहे हो ना, तो एंजल्स कह रहे हैं कि इस वक्त मूव ऑन नहीं हो, थोड़ा और टाइम दे दो, ठीक है। और अगर आप रहना चाह रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इनको चेज ना करो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने ऊपर तवज्जो दो। इस वक्त आपके लिए ये टाइम सही नहीं है। अब से लेके 1 साल तक के लिए थोड़ा सा उनको छोड़ दो, उनको रियलाइज होने दो। लेट्स सी और क्या है। ट्रस्ट करो सिचुएशन पर, उनको रियलाइज होने दो, जाने दो। जो चीज़ आपके नसीब में है, ट्रस्ट रखो कि वो वापस आपको मिलेगी। अभी इस वक्त यहाँ पर देखिए यस भी आ गया है। वाह, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जिसमें नो और यस एंजल्स ने आपको दोनों के आंसर दिए हैं कि अभी इस वक्त के लिए नो है, लेकिन ट्रस्ट रखो। आगे जाके जो इन्होंने टाइम भी आपको यहाँ बता दिया है, ईयर फ्रॉम नाउ, आगे जाके आपके लिए अबेंडेंस भी है और यस भी है, ठीक है। यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। एंड यहाँ पर ईयर फ्रॉम नाउ आपको ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या करना है, नो, इस वक्त के लिए इनको चेस करना बंद कर दो, इनके बारे में सोचना बंद कर दो, अपने ऊपर ध्यान दो। द हाई प्रिस्ट है, आप खुद काफ़ी शार्प हो, इंट्यूटिव हो, आपके तो बहुत सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं जो मैं यहाँ पर पहले बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। तो आपके लिए यहाँ पर यस भी बोला गया है कि इंतज़ार करो, अभी के लिए नो है, लेकिन ट्रस्ट करो सिचुएशन पे, आगे के लिए यस है, बिकॉज यू आर एम्प्रेस, हाई प्रिस्ट, ठीक है जी। सो यही थी आपकी रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।